वेलकम टू आवर चैनल फोर स्टडी। तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा केमिस्ट्री क्लास 9 की ख़त्म हो चुकी है। सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं मोस्टली। ठीक है, केमिस्ट्री में तो सारे ही कवर करे हैं हमने ए टू जेड। और उसके बाद हमारी इन्वायरमेंट ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग जो आते हैं दोस्तों बायोलॉजी पे आते हैं। तो दोस्तों हम क्लास 9 का चैप्टर 6 जो है बायोलॉजी का टिश्यू वो पढ़ते हैं। और दोस्तों ये बहुत आगे तक भी काम आएगा, आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप कभी आगे जाके पीएससी यूपीएससी या इसकी तैयारी करते हैं तो फिर से आपको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो अगर आप उस चीज़ के लिए भी पढ़ रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सब चीज़ें याद रहेगी। दोस्तों बहुत सिंपल शब्दों में मैंने इसमें चीज़ें लिखी है। हर एक वर्ड ऐसा लिखा है कि आपको समझ में आएगा। बायो क्योंकि थोड़ी बहुत दिक्कत देती है बच्चों को, ठीक है, जिन क्योंकि हमारा अधिकतर लोगों का बायो नहीं होता, तो थोड़ी टर्मिनोलॉजीज वगैरह याद करने में दिक्कत आती है। तो बहुत सिंपल लिखा है मैंने सब कुछ। तो ये नोट्स जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। और इसका ये पार्ट 1 है दोस्तों, इसका पार्ट 2 भी आएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो टिश्यू जो हम पढ़ना शुरू करेंगे, प्लांट टिश्यूज जो हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है, उसमें ये थोड़ी जो पहली स्लाइड है ऊपर नीचे हो गई, ये कोई बात नहीं दोस्तों, चलता है। सबसे पहले हम देख ले मेरिज्मेटिक टिश्यूज, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों टिश्यू क्या है। सबको पता है टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। इतनी डेफिनेशन हमेशा याद रखना। अब जो पूरी डेफिनेशन में पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ सेल that are specialized to perform a particular function forms a tissue. The study of tissues is called histology. दोस्तों जो लोग पीएससी या इसकी तैयारी कर रहे हैं एसएससी वगैरह, तो उन्हें ये सब चीजें याद रखने की बहुत जरूरत है कि किसकी स्टडी को किस क्या बोलते हैं, टेक्सोनॉमी किसको बोलते हैं, साइटोलॉजी किसको बोलते हैं। ठीक है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, है ना, जिसका ओरिजिन भी सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन सेम है, मिलकर कोई एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो टिश्यू है। टिश्यूज आर मेनली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो टाइप्स में टिश्यू है, ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, प्लांट और एनिमल, है ना। तो अब हम देखते हैं प्लांट टिश्यूज के बारे में ही अभी देखेंगे। तो प्लांट टिश्यू में दो तरह के होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक में तीन है, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। परमानेंट में सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सब बताऊंगा मैं, हाँ, टर्म्स देख के डरना नहीं है। फिर सिंपल में हम देखते हैं तो हमारा क्या आ गया, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा। दोस्तों कोई से चाइमा पढ़ता है, कोई काइमा पढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी पढ़ो, स्पेलिंग आनी चाहिए, लिख के सही आना। चाइमा काइमा से कोई फर्क नहीं पड़ता। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम और ये फ्लोएम। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज। तीन तरह की दोस्तों मैंने टिश्यूज बताई थी आपको, याद यहीं पे करते हुए चलेंगे हम लोग, है ना। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। दोस्तों अब इसकी एक ट्रिक है, वो मैं आपको बताऊंगा, याद रख। पहले हम पढ़ लेते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। सेल्स in these tissues can divided and form new cells. It is found in those region of plant which grows. दोस्तों ये वह टिश्यूज है जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, मतलब अगर प्लांट ग्रो कर रहा है आगे से, इधर से, नीचे से, किधर से भी, तो उसके लिए जो टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल है मेरिस्मेटिक टिश्यू है। मेरिस्मेटिक टिश्यूज तीन तरीके के होते हैं। ये सिर्फ सिंपल सी चीज है, इतना ही ध्यान रखना है, डेफिनेशन के तौर पे चीजें याद रख लो। पर याद रखना है अगर तो इतना ही है, इतने में सामने वाला समझ जाएगा कि आपको मेरिस्मेटिक टिश्यू पता है। क्योंकि अब हम इसके वो पढ़ेंगे ना कि इसमें कितने तरह के होते हैं, 3 टाइप्स होती है इसकी मेरिस्मेटिक की। तो एक होगी एपिकल, एक इंटरकैलरी और एक लेटरल। एपिकल मतलब दोस्तों वो इट इज प्रेजेंट एट द टिप, एट द ग्रोथ टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ। दोस्तों अब जो सबसे ऊपर जो रहेगी टिश्यू, ठीक है, वो आपकी कौन सी रहेगी, एपिकल। जो ऊपर की तरफ जो प्लांट बढ़ता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो एपिकल है। इंटरकैलरी क्या होगी फिर, इट प्रेजेंट एट इंटरनोड्स और बेस ऑफ द लीव एंड इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स। तो ये जो इसकी जो लेंथ होती है, इसको जो बढ़ने की जो रिस्पॉन्सिबल होती है ना, ये वाली लेंथ, सॉरी, ये इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू है। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं
लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना, मेरिस्टेम। तो ये क्या है, इट इज अ प्रेजेंट बीनीथ द बार्क, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन द गिर्थ और ट्रंक, मतलब जो तना होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज ए है, ए ऐसा बनता है, टिप भी ऊपर रहती है, ए फर्स्ट आता है तो ए ऊपर, फिर इंटरकैलरी और लेटरल। तो इंटर मतलब किसी दो चीजों के बीच की बात कर रहे हैं, तो इंटरकैलरी हमेशा बीच में आएगा, ए है तो ए सबसे ऊपर, और लेटरल एल वो नीचे आएगा। अल्फाबेटिकल भी आप देखें तो ए, आई और एल, है ना, ये एक के बाद एक कॉन्जिक्यूटिव ही चल रहे हैं। तो जो ए है वो ऊपर, इंटरकैलरी बीच में, और लेटरल तने के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है दोस्तों। एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल याद करके यहीं से चलेंगे हम। परमानेंट टिश्यू क्या है दोस्तों, तो the cells that are formed by the merismatic tissues often have to take a certain role in the plant and thus they lose their ability to divide and form more cells. अब वो और डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है, then they become the permanent tissues of the plant. Differentiation, the process by which cells of merismatic tissues convert themselves into permanent tissues by taking a fixed shape, size and function is called differentiation. अब एक टाइम आता है किसी चीज का जब बनना बंद हो जाती है, उसके बाद वो अपना एक प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने लगती है, उसके बाद वो फंक्शन परफॉर्म करती है, वो बढ़ती नहीं है फिर, ठीक है, उस जगह से। तो उस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। मैथ्स वाला डिफरेंशिएशन अलग होता है, ध्यान रखना। बायोलॉजी में बहुत सारी ऐसी टर्म्स है जो क्लैश करेगी, पर उन टर्म्स को इन टर्म्स से ज्यादा जोड़ के मत देखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, कोई सेंस नहीं है। अब परमानेंट टिश्यूज कितने तरह के होते हैं दोस्तों, तो दो तरह के, सिंपल हो गए और कॉम्प्लेक्स हो गए। सिंपल में सिंपल आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, ऐसे ही याद रखना, मैं सब बता दूंगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। अब इसमें सिंपल में तीन तरह के आपके, तीन चार तरह के आपके ये काइमा आएंगे, ठीक है। काइमा चाइमा जो बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। अब इसमें क्या है आपका, पैरेन काइमा, कॉलन काइमा और स्केरल काइमा, ठीक है दोस्तों। The tissues provided the support to plant. They are loosely packed and has large intercellular space. मतलब जिनके बीच में जगह बहुत होती है ना, पर ये जो है वो प्लांट को सपोर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं पैरेन्काइमा। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, प्लांट को जो मैकेनिकल सपोर्ट देता है वो पैरेन्काइमा देता है, और इसी में फूड और न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसके वैक्यूल में स्टोर होते हैं। पैरेन्काइमा विद क्लोरोफिल व्हिच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा, जिसमें मतलब क्या आ गया आपका, क्लोरोफिल आ गया, तो क्लोरोफिल की वजह से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा, है ना, तो उसको क्लोरेन्काइमा बोलेंगे। और द पैरेन्काइमा विथ लार्ज एंड स्पेसेस ड्यू बायोन्सी इज नोन एज एरेनिनकाइमा, ठीक है दोस्तों। बायोन्सी जो है पानी से रिलेटेड चीज है, एक आपको उसमें फिजिक्स में बताएंगे, बायोन्सी फोर्स के बारे में बताएंगे, अभी ये चीजें ध्यान रख लो, है ना। इसके बाद हम देखते हैं कॉलेनकाइमा। सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा आर लाइव, दे आर ओवल एंड elongated एंड टाइटली पैक्ड। वो लूज पैक्ड था, ये टाइटली पैक्ड है, ठीक है दोस्तों। विथ नो इंटरसेलुलर स्पेस, उसमें ज्यादा थी इसमें नहीं है। दे आर फाउंड बिलो एपिडर्मिस, लीव्स एंड स्टेम, ठीक है। एपिडर्मिस मतलब स्किन जो होती है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं कॉलेनकाइमा, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका दोस्तों, तो दे प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, ऑब्वियस सी बात है ये भी प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देगा। दे आल्सो प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी सो टू प्लांट सो दैट दे कैन बेंड विदाउट ब्रेकिंग। दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट के लिए बहुत जरूरी है, वरना आपने देखा है वो जो कहावत सुनी है कि जो पेड़ आंधियों में झुकते नहीं वो टूट जाते हैं, है ना। तो ये ठीक है, ये चीजें मतलब ऐसी बात सही भी है कि अगर हवा बहुत तेज चल रही है तो प्लांट अगर हवा के साथ थोड़ा बैंड नहीं हो पा रहा है तो टूट जाएगा। तो जो फ्लेक्सिबिलिटी जो प्रोवाइड करता है वो कॉलिनकाइमा करता है, ठीक है। एक में आपने देखा कि एक में आपके टिश्यूज के अंदर स्पेस है, एक में नहीं है। एक फूड एंड न्यूट्रिएंट्स करता है, पैरेन्काइमा के भी तीन टाइप देख ले, फोटोसिंथेसिस और बायोन्सी जो है वो भी करेगी, ठीक है दोस्तों। सॉरी इसकी फोन के लिए। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा।
tissues make the plant hard and stiff, thickened due to lining and no intercellular space. Cells of these tissues are dead and commonly seen in the husk of coconut. ठीक है दोस्तों, तो बहुत हार्ड सख्त टिश्यू रहते हैं, है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं, इसमें इसमें जगह नहीं होती बिल्कुल भी, और आप ये नारियल के उसमें देख सकते हो। तो ये जो है ये प्लांट को कठोर मतलब हार्ड और स्टिफ बनाने में मदद करते हैं, और मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो दे ही रहे हैं अगर हार्ड और स्टिफ बना रहे तो। ठीक है, पैरेन्काइमा हो गया, कोलोरेन्काइमा हो गया, स्क्लेरेन्काइमा हो गया। अब देखते हैं हम एपिडर्मिस, स्टोमेटा और ये लिग्निन। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल इज नोन एज एपिडर्मिस। मतलब जो स्किन की बात जो हम करते हैं, हम भी एपिडर्मिस हमने भी होती है स्किन जो होती है, उसको हम बोलते हैं कवर्स द एंटायर प्लांट। इट इज अ थिन लेयर ऑफ अ सिंगल सेल, बट इट in places with less water, the epidermis of plant can become thick in order to avoid frequent water loss. स्किन इनसे गाढ़ी हो जाएगी तो इवेपोरेशन कम होगा, पानी कम तो वाटर लॉस कम होगा। The cells are flat and have no intercellular space between them. The outer wall of the epidermis cell are thick and inner wall are thin. उसमें osmosis वगैरह भी होते हैं। The epidermal cell often have long hair-like structure in the roots, which facilitates the absorption of water. The main function of the epidermis is to protect the plant from fungi, water loss, and any injury by secretes a wax-like water-resistant substance called as cuticle on the surface of plants, which protect the plant. ठीक है दोस्तों, एपिडर्मिस समझ में आया। अगर कोई चीज समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं बता 2 मिनट में आपको कमेंट सेक्शन में समझा दूंगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। एपिडर्मिस स्किन से याद रखे, स्किन पूरी चीज को ढक के रखती है, आगे से थोड़ी गाढ़ी अंदर से थोड़ी पतली होती है। आपको पानी लूज नहीं होता उसमें। रूट्स में जो एपिडर्मिस होती है उसमें हेयर होते हैं। ये सब चीजें की पॉइंट्स अपने आप जब पढ़ते समय दिमाग में रख के याद रखना है हमें, ठीक है। आज नहीं, आपको जिंदगी भर काम आएंगे। Stomata are pore-like structure that are present in epidermis of the leaves. These pores are enclosed by two cells that have similar shape as a kidney. These are called guard cells of stomata. Guard cells are modified epidermal cell. Guard cells are responsible for the exchange of gases and transpiration. ठीक है, गैसेस के रिस्पॉन्सिबल के लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एस्पिरेशन, ये सब चीजें भी मैं आपको बताऊंगा क्या फर्क होता है इनमें, ये टर्मिनोलॉजीज क्या है। बायो में दोस्तों टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लिग्निन, द सेल वॉल्स ऑफ अ डेड सेल have a substance called lignin in them which provides rigidity to the cell. जो सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है दोस्तों, वो मरी हुई चीज है तो वो तो वैसे ही कठोर होगी, तो रिजिडिटी वही प्रोवाइड करेगी, ठीक है। ऐसे याद रखना है। लिग्निन एक्ट्स एज अ सीमेंट ऑफ द सेल। सीमेंट वर्ड हमने क्यों यूज करा कि वो प्रोटेक्ट करती है, रिजिड रहती है, ठीक है। ये हमारा ये लिग्निन भी हो गया। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। एक डेड होता है और एक लाइव जिंदा होता है, अलाइव होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग कॉमन टास्क टुगेदर आर नेम्ड एज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या है? मेड अप ऑफ डेड सेल्स हैविंग अ थिक सेल लिनिंग। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है। क्या है इसमें? ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ट्रैकियार्ड्स एंड वेसल्स में क्या है? दे हैव ब्रॉड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर so that we can allow transportation of food and water in the plant vertically. तो अब जो प्लांट में जो फूड और वाटर जो वर्टिकली, मतलब देखो दोस्तों एक डिफरेंस, मैं बहुत कंफ्यूज होता था, आप मत होना, हमेशा ध्यान रखना। वर्टिकल मतलब ऐसा खड़ा होता है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा लेटा हुआ होता है, ठीक है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। तो ये जो वर्टिकली जो फूड हो जाता है उसमें हेल्प करता है कौन? ट्रैकियड्स और वेसल्स। इसके थ्रू हमारे पानी और फूड होगा, न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। फिर जाइलम पैरेन्काइमा, इट स्टोर्स फूड एंड हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टली। अब ट्रैकियड और वेसल ने तो वर्टिकली कर दिया, जाइलम पैरेन्काइमा ने हॉरिजॉन्टली कर दिया। और फाइबर क्या है? दे सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन।
तो ये ट्रांसपोर्ट करेंगे दोनों, एक वर्टिकल करेगा, एक हॉरिजॉन्टल करेगा, और एक ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट करेगा। ओके, फ्लोएम क्या है? ये लिविंग चीज है, इज मेड अप ऑफ अ लिविंग सेल एंड इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इट हैज फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब ये अलाउ करता है फूड के मूवमेंट को एक जगह से दूसरी जगह। इसमें क्या है? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा। सीव ट्यूब्स का काम क्या है? ब्रॉड शेप्ड सेल्स विथ पोरस वॉल्स। फिर कंपेनियन सेल्स, दे फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स। फ्लोएम फाइबर्स प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द फ्लोएम। फ्लोएम को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है? स्टोर्स स्टार्च एंड प्रोटीन। दोस्तों जहां पे भी हम काइमा शब्द सुनेंगे, ठीक है, तो ये देखना कि उसका काम या तो कुछ एबिलिटी परफॉर्म, मतलब या तो फूड और ये कुछ स्टोर करना है, या सपोर्ट करना है ट्रांसपोर्टेशन को। ठीक है, ये आप फ्लोएम का जो डायग्राम है देख सकते हैं। यहाँ पे आप जाइलम का डायग्राम देख सकते थे, ये आप बना भी सकते हैं एग्जाम में, है ना। यहाँ पे जो जाइलम है आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है ना, ये वेसल है, ये ट्रैकियाडेर, जाइलम पैरेन्काइमा है। फिर यहाँ पे आपके जो फ्लोएम का डायग्राम है उसमें ये आपकी स्लीव प्लेट जो आ गई आपकी, फिर सीव ट्यूब आ गई, फ्लोएम पैरेन्काइमा आ गया, कंपेनियन सेल्स आ गए। ठीक है दोस्तों, अब जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंस हमको देखना है। एक डेड सेल, एक लिविंग, एक थिक, एक थीन। लिग्निन रिजिड होती है, इसकी सेलुलोज होती है, इम्परमिएबल होती है क्योंकि डेड है। सीमेंट जो हमने बात की, परमिएबल होती है, वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट करता है, फूड करता है। ये लीव कैरिड टू लीव्स, और ये ग्रोइंग पार्ट्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स, और ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो अपवर्ड, और ये अप और डाउन दोनों तरफ। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पार्ट 1 इस वीडियो का यही खत्म होता है। अब बताइएगा कैसा लगा, आपको समझ अगर आया हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया हो तो आप प्लीज बताइएगा, हम वापस से बना देंगे वीडियो, वापस से सब कुछ कर देंगे। आप बस पढ़िए, पढ़ाई पे ध्यान दें। हर जना ये वीडियो देख सकता है, 9th 10th। उसके बाद अगर आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम बायो है, बेस अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो ये चीज़ ज़रूर देखिएगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो उसका पार्ट 2 जल्दी आएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।